हित्वा तस्मै भुजगवलयं हित्वा तस्मिन् भुजगवलयं शम्भुना दत्तहस्ता क्रीडाशैले यदि च विचरेत् क्रीडाशैले यदि च विचरेत् पादचारेण गौरी भङ्गी भक्त्या विरचिता वपु अस्तम्भिताञ्जलौघ सोपानत्वं कुरु मणितता सोपानत्वं कुरु मणितटा रोहणायाग्रयायी। तो अब इस श्लोक में यक्ष मेघ से फिर कर रहा है कि जब तुम कैलाश पर्वत पे जाओगे तो उस कैलाश पर्वत पे माता पार्वती और शिव की सेवा करने के लिए बतलाया। इसके पूर्व श्लोक में बताया कि वह कैलाश पर्वत कैसा हो जाएगा, उसकी शोभा कैसी हो जाएगी। जब तुम उसके चोटी पे जाओगे तो भगवान बलराम के जैसे दिखाई देगा और ऐसे देखनीय योग्य हो जाएगा, ऐसा वह कैलाश पर्वत दर्शनीय हो जाएगा। और फिर इस श्लोक में यक्ष मेघ से कह रहा है कि हे मित्र, जब तुम कैलाश पर्वत पे जाओगे तो उस कैलाश पर्वत पे सीता और पार्वती जो है, माफ कीजिएगा सीता करें, भगवान शिव और पार्वती जो है उनकी तुम सेवा करना, कब करना, कैसे करना, यही बता रहा है। और नीचे कह रहा है कि कुरु, यानी यही करना है, जो बताएगा वही करना है। तो कहा है ना कि कुरु, और कुरु में देखें तो यही हमारा क्रिया पद में कह रहा है कि कुरु क्रिया धातु है और लट लका मध्यम पुरुष एक वचन के, तुमको यह करना है। क्या क्या करना है यह बतलाएगा। तो यह पूरी लाइन में करना क्या है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि च उतना तो बतलाया कि कैलाश पर्वत कैसा दिखेगा, बलराम के भगवान बलराम के जैसे शोभायमान हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है च माने और तस्मिन क्रीड़ा शैले, उसी क्रीड़ा शैल अर्थात उसी कैलाश पर्वत पे। और यहाँ पे क्रीड़ा शैल का है बतलाया गया है कि यहाँ पे बताया जाता है कि भगवान शिव के जो देवता हैं और देवताओं के जो क्रीड़ा शैल पर्वत कुछ हैं, तो इसके बारे में बताया गया है पुस्तक में कि कुछ पर्वत ऐसे हैं जो उनके क्रीड़ा के लिए रखे गए हैं, तो कुछ पर्वतों की रचना की गई जिसमें कैलाश पर्वत मुख्य माना जाता है। तो भगवान है ये है, देवता है ये है, तो उन्हीं को कह रहा है कि और तस्मिन क्रीड़ा शैले, उसी क्रीड़ा शैले अर्थात उसी कैलाश पर्वत पर भुजग वलयम, भुजंग वलयम माने हार होता है। तो आप सब विदित ही होंगे कि भगवान शिव सर्प, भुजंग माने सर्प होता है, सर्प के माला कहा जाए या सर्प का कड़ा कहा जाए, जो सर्प उनके गले में लिपटा होता है, उसी को बता रहे हैं। क्या है कि माता पार्वती जी उस जो सर्प है उसका नाम वासुकी बताया जाता है। वासुकी जो है बहुत श्रेष्ठ कोटि का सर्प है, तो उसी को कह रहे कि उससे वो बहुत डरती है, क्या को फुफकार मारता है नगवा। भोजपुरी में बहुत गाना बताया जाता है कि भगवान शिव का नगवा फुफकार मारता है। तो माता गौरी जो है, माता पार्वती जो है उस नाग से डरती है, उसी को बता रहा है कि तस्मिन क्रीड़ा शैले, उसी क्रीड़ा शैल पर अर्थात उसी कैलाश पर्वत पर भुजग वलय अपने सर्पों की माला को हित्वा माने छोड़ करके, उस माला को छोड़ करके अर्थात उस सर्प को हटा करके करेंगे शंभुना, तृतीयांत है शंभुनाम दत्त हस्त, अर्थात भगवान शिव के द्वारा दिए गए हाथों वाली कौन होगा, तो गौरी, अतः दस्त हस्ता में बहुवीर्य समास हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि शंभुना दत्त हस्ता गौरी, यानी दिए गए हाथों वाली माता गौरी क्या कर रहे हैं बाबू, तो कह रहे हैं कि पादचारेण विचरेत, विचरेत पादचारेण, अगर वह उसी कैलाश पर्वत पे विचरण कर रही हो, कैसे, तो कह रहे पादचारेण, पैदल पैदल, अगर पैदल पैदल वह विचरण कर रही है तो उसी को कह रहे हैं कि वह जो माता पार्वती है दिए गए हाथों वाली, भगवान शिव के हाथों में हाथ डालकर या माता पार्वती भगवान शिव के हाथों का सहारा ले करके जब वह पैदल ही विचरण कर रही हैं या विचरण कर रही हूँ। तो दो लाइन में यक्ष मेघ से इतना ही बतलाया
कि और बताया पिछले श्लोक से जोड़ करके कह रहा है कि और कैलाश पर्वत की सुंदरता के बारे में पिछले श्लोक में बताया, और इसमें कहा कि और तस्मिन कीड़ा शैले, उसी कीड़ा ने उसी कैलाश पर्वत पर भुजंग वलय अर्थात जो सर्पों की माला है उन सर्पों की माला को हित्वा माने छोड़ करके शंभुनाम दत्त हस्ता भगवान शिव के द्वारा दिए गए हाथों वाली माता गौरी अथवा माता पार्वती यदि पादचारेण विचरित अर्थात वह पैदल पैदल विचरण करे, पैदल पैदल वहां पे चले, यानी कि पैदल पैदल उस कैलाश पर्वत पे टहले। तो जब टहले तो आगे करना क्या है, तो कह रहा है कि यदि यानी टहले तो अग्रयायी, कह रहे हैं कि अग्रयायी अर्थात तुम आगे चल जाना। वह जो भगवान शिव हैं और माता पार्वती हैं उनसे आगे जाने के लिए कह रहा है कि अग्रयायी अर्थात तुम आगे जाना। और आगे जाके करना क्या है, तो कह रहा है कि अस्तभित अंतः जलौघ अर्थात जो तुम्हारे अंदर जो जल है, मेघ है तो मेघ के अंदर जल है ये है, तो कह रहा है कुछ जल को तुम क्या करना, ठोस रूप दे देना। ये ना कि भगवान और माता पार्वती टहल रहे हैं तो तू जाकर वहां पे बूंदाबांदी बारिश करने लगना, ऐसा मत करना। अगर वह लोग टहल रहे हैं तो अग्रयायी आगे जा करके अस्तभितांत जलौघ अर्थात अपने जो तुम्हारे अंदर जो जल है उसको तुम बाबू ठोस कर लेना। क्या कर लेना, ठोस कर लेना। और जब तुम ठोस कर लोगे यानी तुम्हारे अंदर का जो जल प्रवाह है उसको तुम जब ठोस बना लोगे यानी ठोस बना करके भंगी भक्त्या विरचित वपु, भंगी भक्त्या विरचित वपु अर्थात तुम सीढ़ियों के जैसे अपने शरीर को बना लेना, सीढ़ियों के जैसे विरचित, विरचित वपु अर्थात तुम सीढ़ियों के जैसे शरीर वाले हो जाओगे। भंकिम भक्त्या सीढ़ियों के जैसे अपने शरीर को धारण कर लेना। कहे कि ये पहले ही बताया था कि तुम अपने स्वरूप को बदलने वाले हो, तुम अपने जैसे तुम्हारा स्वरूप जैसा चाहे वैसा तुम अपने स्वरूप को बदल सकते हो। तो यहाँ पे भंगी भक्त्या बताया गया है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र में भ्रमण करना कठिन होता है, तो जब कठिन होता है वहीं पे बता रहा है कि तुम जब जाओगे तो अपने शरीर को ठोस रूप में धारण करके सीढ़ी का काम करना, और जब सीढ़ी का काम करोगे तो भ्रमण करना कुछ आसान हो जाएगा और वैसे महादेव और पार्वती जी की सेवा भी हो जाएगी। इसीलिए यक्ष निवेदन करता है मेघ से कि हे मित्र तुम कैलाश पर्वत पे सीढ़ी का कार्य करना, इतना ही बताया तुम सीढ़ी का कार्य करना। तो कह रहे हैं कि विचरित यानी कह रहे हैं कि यदि आग्रयायी में जागे जा करके अस्तमित अंतः जलौघ अर्थात अपने जल जो जल का प्रवाह तुम्हारे अंदर है, जो जल तुम्हारे अंदर है उसको ठोस कर लेना। अब तुम्हारा ठोस हो ही जाएगा, जब कैलाश पर्वत जाए तो जल जो है उसको ठोस करने के लिए कह रहे हैं ठोस बना करके भंगी भक्त यानी पौड़ी यानी जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों के बारे में कह रहा है कि सीढ़ियों के आकार में विरचित वपु अपने शरीर को बना करके कैसा, सोपानत्वम सीढ़ी, कैसी सीढ़ी, तो कह रहे मणि तट आरूढ़ अर्थात मणि तट आरूढ़ अर्थात जो मणि जड़ित हुए हैं, जो मणि लगे हुए हैं, तो मणियों के तट पर चढ़ने के योग्य सीढ़ी को अपने आप को सीढ़ी बना करके कह रहे हैं कि कुरु है, कुरु मतलब तुम ऐसा करना, अपने आप को सीढ़ी बना लेना। कहाँ, जब वो लोग टहल रहे होंगे, महादेव और पार्वती जी जब लोग टहल रहे होंगे तो उस समय तुम बारिश मत करना, आगे जा करके अपने शरीर को सीढ़ी बना देना। और जब सीढ़ी बना लोगे तो कह रहे मड़ियों के तट पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का जो काम करना, कह रहे हैं कि कुरु सोपान तत्वम अर्थात सोपानत्वम कुरु अर्थात तुम कैसी शरीर को बना लेना, तो सीढ़ी का काम करने के लिए तुम सीढ़ी बन जाना। के लिए तो मणि तट आरोढ़ जैसे उनका मणि जो लगा हुआ है उन मणियों को कह रहा है कि मणि के तट पर चढ़ने के लिए तुम सीढ़ी का काम करना। इतना अब इसमें यक्ष मेघ से बतलाता है। तो आइए एक बार और देखते हैं और इसके कुछ व्याकरण टिप्पणियों को देख लेंगे। हित्वा तस्मिन् भुजगवलयं शंभुना दत्तहस्ता कीड़ाशैले यदि च विचरेत् पादचारेण गौरी। तो
कह रहा है कि च मने और तस्मिन मने उसी कीड़ा सर मने कैलाश पर्वत पर भुजंग वलय हित्वा, हित्वा को देखें तो यहाँ पे ही धातु है, और जो ही धातु है वह क्या होती है, त्याग अर्थ में होती है, त्याग करने में। तो त्याग में ही है और ही के साथ यहाँ पे कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है हित्वा। तो कह रहे हैं कि भुजंग वलय, और भुजंग वलय माने भुजंग माने होता है सांप, वलय माने वो गोलाकार होता है, लेकिन यहाँ पे भुजंग वलय कह रहे हैं कि अपने सांपों की माला को छोड़ करके, तो भुजंग वलय कर्मधारय समास हो जाएगा। इसमें कौन सा समास होगा, कर्मधारय। तो भुजंग वलय हित्वानि, अपने सांपों की माला को छोड़ करके शंभुना दत्त हस्ता, अर्थात भगवान शंकर के द्वारा दत्त हस्ता, और दत्त हस्ता में देखें तो दत्त हस्त यस्य सा, यहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। और शंभुना तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। भगवान शिव के द्वारा दिए गए हाथों वाली कौन है, तो माता गौरी है। तो कह रहे हैं कि भुजंग वाले अपने भाव जो भुजंग मन सर्पों की माला को छोड़ करके भगवान तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें भगवान शिव के द्वारा हस्त दस्ता हाथ दिए गए हाथों वाली माता गौरी विचरण पादचारण, अगर वह विचरण करती हो, पादचारण मतलब होता है पैदल पैदल, अगर वह पैदल पैदल विचरण करती हो तो पादचारण, यहाँ भी तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। पदचारण पैरों के द्वारा, पैरों के द्वारा अगर वह विचरण कर रही हो, विचरित कर रही हो, तो विचरित में बता रहे हैं कि विचरित, और विचरित माने विधिलिंग का यह रूप हो जाएगा। विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, और यहाँ पे देखें तो बी उपसर हो जाएगा। और इसमें धातु की बात करें, इसमें चर धातु के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ, चर धातु में कत प्रत्यय है, और विधिलिंग में यह जो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है विचरित। तो दो लाइन में हम लोग का समझे कि भगवान शिव उसी कैलाश पर्वत पे अपने भुजंगों की माला, सर्पों की माला को छोड़ करके माता पार्वती को हाथ प्रदान करते हैं, और वह लोग हाथ प्रदान करते हैं, और हस्त दस्ता गौरी, जो दिए गए हाथों वाली माता पार्वती हैं, तो वह क्या करें, अगर पादेन विचरेत पादचारें, अगर वह पैदल पैदल अगर विचरण कर रही हो, तो कह रहे हैं कि यदि तो अग्रयायी, अब यहाँ आ जाइए, अग्रयायी, अग्रयायी मतलब होता है आगे जाकर। अग्रयायी में देखें तो अग्र है, और इसमें या धातु है, और या धातु के साथ इसमें ऋणी प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय है, ऋणी प्रत्यय है। तो कह रहे हैं कि अग्रयायी, यदि तो आगे आकर के, एक को कह रहे हैं कि तुम थोड़ा आगे चले आना, वो लोग विचरण कर रहे होंगे ना, तो तुमको छोड़कर थोड़ा तुम आगे आना, और जब तुम आगे आओगे तो यहाँ पे होगा क्या, तो विचरित, तो कह रहे हैं कि अस्तभित अंतः जलौघ, जो तुम्हारे अंदर जल का प्रवाह है उसको क्या करने के लिए बता रहे हैं, तो ठोस करने के लिए बता रहे हैं। और यह मध्यम पदलोपी समास है। कौन सा, मध्यम पदलोपी समास है। तो अस्तमित अंत जलौघ, अर्थात अपने अंदर जो जल का प्रवाह है उसको ठोस करके भंगी भक्त्या, भंगी भक्त्या, और भंगी भक्त्या में देखा जाए तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। भंगी भक्त्या माने कि सीढ़ियों का रूप, वीरचित वपु, वीरचित वपु, और वीरचित वपु को देखा जाए तो वीरचितम वपु येन सह, अर्थात यहाँ भी बहुब्रीहि समास हो जाता है। इससे किसका बोध हो रहा है, किसको कहा जा रहा है, तो मेघ के लिए कहा जा रहा है कि तुम अपने शरीर को कैसा बना लेना, भंगी भक्त्या, आने की सीढ़ी की तरह बना लेना। और सीढ़ी की तरह जब बना लोगे तो करना क्या है, तो कह रहे हैं कि सोमड़ी तटारोहण, यानी कि मणि तट पर चढ़ने के लिए सोपानत्व माने सीढ़ी का, कुरुम माने काम करना, सीढ़ी का काम करना। कुरुम में कौन सी, यही हमारा क्रियापद यहाँ पे हो जाएगा, तो क्रिया धातु है, और क्रिया धातु में यह लट लकार है। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है, कुरु, यानी तुमको करना है, यही करना है कि मणि तट पर वो लोग जो आरूढ़ हो गए, आरूढ़ माने चढ़ना ही होता है। मणि तट, मणिनाम तटाम षष्ठी तत्पुरुष आरोहम है, षष्ठी है और आरोहम में यहाँ
मणि तट में षष्ठी तत्पुरुष समास होता है और टटा आरोहण में सप्तमी तत्पुरुष समास है, यानी षष्ठी सप्तमी लगी हुई है। तो कह रहे मणि तटारोहण अर्थात मणियों के तट पर चढ़ने के लिए सोपानत्व माने सीढ़ी का कुरु माने काम करना। वहां पे जब तुम कैलाश पर्वत पे जाना, जब तुम देख लेना कि माता पार्वती और शिव जी वहां पर पैदल विचरण कर रहे हैं। भगवान शिव अपने हार को निकाल दिए हैं, जो सर्प रूपी जो हार है उसको निकाल करके अपने हाथ को प्रदान किए माता गौरी को, और वो लोग पैदल विचरण अगर कर रहे हो तो वहां पे बारिश वारिश मत करना। मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूं कि तुम थोड़ा आगे बढ़ करके अपने जल को ठोस आकार दे करके भंगी भक्त यानी सीढ़ी का आकार हो करके मणि मरकट जो उनकी मणि है, यानी जो मणियों के बारे में कह रहे हैं जो वहां पे बिछी होगी, तो उस मणियों कह रहे हैं कि मणियों के तट पर चढ़ने के लिए हे गुरु तुम सीढ़ी का काम करना, इतना काम तुम करना। और इसके बाद फिर से कैलाश पर्वत के ही बारे में बतलाया जाएगा ना, यह 66 श्लोकों तक कैलाश पर्वत ही चलेगा। तो इसके पहले बताया कि कैलाश पर्वत कैसा है, अर्थात वह हलधर भगवान के समान है। और फिर इसमें बतलाया कि अगर वहां पे वह लोग होंगे, देवी देवता जो हैं, भगवान शिव पार्वती जो हैं, वह लोग विचरण कर रहे होंगे, पैदल पैदल चल रहे होंगे, तो तुम बारिश मत करना, बल्कि तुम वहां पे सीढ़ी का काम करना। कहें उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, पर्वत का रास्ता है, पहाड़ी एरिया है, तो वहां पे तुम सीढ़ी का काम करना, उनको गर्मी और मत ज्यादा करना, आराम से, और बारिश भी मत पड़ना। तो इतना वहां पे यक्ष मेघ से निवेदन करता है। और मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। एलटी के संपूर्ण जो साहित्य लगे हुए हैं, यथा प्रयास में हम रहेंगे कि हर साहित्य को हम जल्द से जल्द निपटा दें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। और अगर आप प्रश्नोत्तरी करना चाहते हैं, बस अभ्यास करना चाहते हैं, तो हम किताब के ही माध्यम से आरके एजुकेशन स्टडी जो है, हम उस पर किताब के माध्यम से प्रतिदिन प्रश्नोत्तरी लगातार 40-50 प्रश्नों की भी अभ्यास को हम चलाते हैं, उस पर भी हम आप जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।